हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और ये है मेरा संडे का व्लॉग, क्योंकि मैंने कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी कुछ रीज़न की वजह से। तो ये मैंने संडे को जो मैंने रिकॉर्ड किया था तो मैंने इस वाली वीडियो के साथ ही कर दिया था। और मैं सारे घर की क्लीनिंग कर रही थी और आप देख सकते हैं कि अब मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि हस्बैंड ने कहा था कि संडे है तो आज चीले बना लो। तो मैं वही चीले बना रही थी और मैं नहा के सीधे बस किचन में आ गई थी। मैंने बालों में टॉवल लपेट रखी थी, वो भी मुझे निकालने का टाइम नहीं मिला और बस मैं बना रही थी। और ये मेरा चीला साइड से कुछ थोड़ा सा अलग ही हो गया, सर्कल सा नहीं बना। और चीले का क्या होता है ना कि अगर आपका पहला चीला, मेरे साथ तो यूजुअली यही होता है कि अगर पहला चीला अच्छा बना ना तो सारे चीले अच्छे बन जाते हैं। बस पहला चीला गड़बड़ नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा अगर गड़बड़ हो जाता तो ये होता है कि थोड़ा सेट होने में थोड़ा टाइम लग जाता। हालांकि मेरे चीले बहुत अच्छे बनते हैं। और ये मेरा था डे 8, 26 डे चैलेंज का मेरा डे 8 था। और मैंने फिर वैसे मैंने करंट अफेयर्स भी पढ़ी थी, और करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद में मैंने ये अपने मैथ्स की डीआई सॉल्व की थी, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग डीआई हो रही थी। तो मैंने कहा इन डीआई को, लेकिन हाँ, जब आप एक बार सॉल्व करने बैठ जाते हैं ना तो आपको इंटरेस्ट बहुत आता है कि बहुत अच्छा लगता है। और इससे पहले मैं पढ़ भी चुकी थी, मेरा करंट अफेयर्स पढ़ चुकी थी थोड़ा सा टाइम निकाल के। और मुझे लगा कि आज संडे है तो मैं ज़्यादा पढ़ लूँगी, लेकिन क्या हुआ कि बस थोड़ा सा मेरे साथ डिस्टर्बेंस हो गया। लेकिन फिर भी मैंने अच्छे से पढ़ लिया था। और बस ये डीआई मैं कर रही थी, और डीआई में मैंने अच्छे खासे क्वेश्चंस कर लिए थे। मैंने 40 के अराउंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। और पता नहीं आप लोगों को पता होगा कि नहीं, टारगेट विद आलोक सर जो हैं उनके ऐप से मैंने पहले भी पढ़ा था। वहीं पर ये सर पढ़ाते थे मैथ्स पहले, तो मैंने उन्हीं के डीआई के कुछ क्वेश्चंस इन्होंने पहले डाल रखे हैं, मतलब इसी बार के हैं ये इनकी वीडियोस। तो वही मैं थोड़ा सा फास्ट स्पीड में देख रही थी। जो इजी लग रही थी मैं बस उनकी ऐसी देख रही थी कि रफली किस तरीके से क्वेश्चन उन्होंने कराए हैं। और जो डीआई थोड़ी ट्रिकी थी उनको मैं अच्छे से कर रही थी। और ये बहुत इजी डीआई थी। नेक्स्ट डे, और ये मेरा नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, डे 9 का। और सुबह ही सुबह केशु ने शैतानी करना शुरू कर दी थी, और उन्होंने अपना ये टॉय भी तोड़ दिया। बार बार वो भाग रहे थे कि इस पर इनका पैर पड़ गया, इस वजह से ये टूट गया। फिर ये मुझे दे भी नहीं रहे थे, और मैं कुछ काफ़ी हद तक सारे काम करके और अराउंड 10:45 के आसपास में बैठी थी। आज मैंने मॉर्निंग में स्टडी नहीं कर पाई थी, और तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़े से काम से और ज़्यादा फ्री हो जाऊँ, उसके बाद ही बैठूँगी। तो फिर मैंने अपने जो ज्योग्राफी के नोट्स थे, मेरे जो हैंड रिटन नोट्स, मैंने उनको स्टार्ट किया था पढ़ना। और मुझे पढ़ते हुए थोड़ा देर हो चुकी थी कि बस केशु का आके वो मुझे कुछ ना कुछ डिस्टर्ब कर ही रहे थे। जब मैं उनको बोल रही थी कि बाहर दादी के पास चले जाओ, बट वो नहीं जा रहे थे, उनको यहीं पर बैठना था। और तब तक मुझे बाहर से आवाज़ आ जाती है कि मिल्क बॉइल्ड हो रहा था। तो मैं वही कह रही थी कि थोड़ा सा गैस जो है वो थोड़ा सिम पे कर दीजिए, मैं बाद में देख लूँगी आके भी। तो वही मैं देख के आ गई थी, सारा बॉइल्ड करके रखा ही थी। तो क्या होता है ना कि बस हाउसवाइफ की यही बस प्रॉब्लम होती है, आप जब पढ़ रहे होते हैं ना तो आपको कहीं ना कहीं बार बार उठ के जाना पड़ जाता है। और बार बार उठने का मतलब होता है कि आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होने लगता है, जिसकी वजह से बार बार चीज़ें रिपीट हो जाती हैं। तो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स थे। और मैंने आज इसमें पढ़ा था वर्ल्ड ज्योग्राफी का, मैंने रिवीजन किया था। पढ़ तो मैं पहले भी चुकी हूँ, फिर भी मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ रही थी। वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो माउंटेन्स हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में, सारे कॉन्टिनेंट में, वो सारी चीज़ें मैं पढ़ रही थी। मेरे पास बुक भी है, लेकिन मुझे नोट्स से पढ़ना कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने इसमें मतलब कर रखा है, अच्छे से बना रखा है मैंने सारे नोट्स वगैरह। तो मुझे अच्छा लगता है इससे पढ़ना, तो मैं इसी से पढ़ रही थी। और ये मेरे वीडियो एग्ज़ाम के टाइम पे जो सर ने पढ़ाया था, निशुल्क वाली क्लासेस उनकी चली थी, मैंने वहाँ से कुछ नोट्स बनाए थे। मैं क्या करती हूँ, जैसे मेरे पास नोट्स तो बने हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे किसी चीज़ मतलब उसी टॉपिक में कुछ किसी ने टीचर ने और अच्छा कुछ बताया, तो मैं उसको वहीं पे कहीं ना कहीं रजिस्टर पे, मैं वहीं रजिस्टर पे थोड़ा थोड़ा फिल कर लेती हूँ, ताकि मुझे क्या होता ना कि अलग से नहीं बनाना पड़ता। बहुत कुछ अगर होगा तो मैं अलग से एक प्लेन पेपर पे लिख के उसको वहीं पे पेस्ट कर देती हूँ।
तो इससे ये होता है कि मेरा टाइम ये बच जाता है कि जो मैंने लिखा है मैं उसको पढ़ती भी जाती हूँ कि सर कुछ नया उसमें और क्या ऐड करके बता रहे हैं, तो वो मैं और डेटा जो होता है वो मैं लिख लेती हूँ। और इससे ये हो जाता है फ़ायदा कि आपको बार-बार नोट्स नहीं बनाने पड़ते, उनके उन्हीं नोट्स में आपके और चीज़ें ऐड हो जाती हैं। और फिर ये मेरा मैथ्स जो मैंने कंप्लीट कर लिया था और आज का था ये मेरा ब्लॉग। और आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके जो बताइएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो कि चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप टाइमर देख के ये मत करिएगा कि मैंने इतनी ही पढ़ाई की। एक्चुअली क्या होता, मेरा टाइमर आज रीसेट हो गया था, मैं 2 घंटे की पढ़ाई पहले ही कर चुकी थी, तो मेरा आज भी 5 घंटे का टारगेट अच्छे से कंप्लीट हो गया था और मैंने अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर लिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।